कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में धनगर सर्टिफिकेट धुआंधार बनेंगे, लाइन से बनेंगे, ये चैलेंज करता हूं। क्या चुनाव लड़ोगे? मैं नहीं लड़ रहा, मेरा समाज लड़ेगा, मेरा समाज विधानसभा में जाएगा। एसपी सिंह बघेल झूठ का पुलंदा मंत्री, बघेल साहब से पूछ रहा हूं कि सर्टिफिकेट तुम जब मंत्री हो और लॉ मिनिस्टर से बड़ा कोई मिनिस्टर नहीं हो तो क्यों नहीं सर्टिफिकेट बनवा रहे? तो डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई थी, उसमें मात्र 27 ओबीसी, 7 SC और 1 ST था। यही आरक्षण है, यही भाजपा का आरक्षण है। एक नारा दिया है, धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। एसपी सिंह के नाम पर इस बार 1% भी वोट नहीं मिलेगा भाजपा को। जेपी धनगर के साथ पूरे प्रदेश का वोट जाएगा, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। जेपी धनगर सर्टिफिकेट धनगरों के बनवाएगा, आरक्षण दिलवाएगा, इसी के लिए जेपी धनगर पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में 99% दोगलापन है। धनगर के सर्टिफिकेट से, अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट से सुरक्षित लोकसभा आगरा से सांसद बना, मंत्री बना और आज वो ओबीसी की बात करता है। ये लोग समाज के गद्दार व्यक्ति हैं, यही लोग धनगरों के प्रमाण पत्र बनने नहीं दे रहे। आज चैलेंज करता हूं कि नवंबर में सर्टिफिकेट मथुरा में बनेंगे बनेंगे बनेंगे। अगर उसका देखो देश स्तर, प्रदेश से, जिले से लेके, प्रदेश से लेके देश स्तर पर चलाया ये धनगर का मुद्दा तो मात्र जेपी धनगर ने चलाया है। 2019 के जियो को ओढ़े या बिछाए या क्या करे? सर्टिफिकेट तुमने आगरा में 19 से लेके आज तक एक भी बनने दिया? नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूँ और इस समय मथुरा में हूँ। कान्हा की नगरी मथुरा है। मेरे साथ धनगर मूवमेंट पर जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ने वाले और धनगर मुद्दे में एक आग पैदा करने वाले जेपी धनगर जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने धनगर मुद्दे को एक वो मूवमेंट दिया है जो आने वाले समय में धनगर युवाओं के लिए तुरप का इक्का साबित होगा। आइए मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं जेपी धनगर जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कान्हा जी। पहली बात तो यह है कि मैं आप पे ही टच करूंगा कि आपने आज पहली बार इंटरव्यू, ये मेरा गांव है, ये मेरी मातृभूमि है, आगरा रहता हूँ, वहाँ कर्म भूमि है, जन्मभूमि मेरी, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो आपने पहली बार इंटरव्यू लिया और ये इंटरव्यू बहुत पहले लेते रहना चाहिए था। मैं आपको बता दूं, मैं सर्टिफिकेट पे तो आऊंगा ही आऊंगा। ये हमारे समाज की जो नेता हैं, ये इनमें सारे उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं में 99% दोगलापन है। और दोगलापन में इसलिए भी ये कह रहा हूँ क्योंकि आज मथुरा में खड़ा हूँ और क्योंकि आप तो आगरा के रहने वाले हो। मथुरा में अभी 27 तारीख को पाल, बघेल, धनगर, गडरिया पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लखनऊ में हुआ है और वो भी एक विधि एवं न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में हुआ है। मुझे तो बड़ा अफसोस और शर्म आती है कि जो व्यक्ति धनगर के सर्टिफिकेट से, अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट से सुरक्षित लोकसभा आगरा से सांसद बना, मंत्री बना और आज वो ओबीसी की बात करता है। और आगरा मथुरा से भी जिन्होंने सर्टिफिकेट बन गए, जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े, वो एमएलए का चुनाव लड़े, जो सर्टिफिकेट मांग रहे, जिनके पास सर्टिफिकेट रखे, वो भी ओबीसी की बैठक में गए। तो ये सरकार कैसे निर्णय लेगी कि जी ओबीसी का है या अथवा SC का है, ये धनगर है अथवा ये अन्य कोई है? बड़ा इस पूरे प्रदेश में 300-400 व्यक्ति होंगे मुश्किल से, लेकिन बड़ा मुझे अफसोस लगा जिन लोगों ने BDC, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद बने और कुछ फेल भी हुए, यानी हार भी गए, लेकिन उन्हें ओबीसी की बैठक में नहीं जाना चाहिए। मैं अपने जो राष्ट्रीय धनगर महासभा चला रहा हूँ उसके माध्यम से मैं ऐसे लोगों की घोर निंदा करता हूँ और इसलिए भी करता हूँ कि ये लोग समाज के गद्दार व्यक्ति हैं, यही लोग धनगरों के प्रमाण पत्र बनने नहीं दे रहे। मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने, अभी आप मंत्री जी ने एक क्वेश्चन देखा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश करा दिया, मंत्री 100% झूठ है। आज मैंने रात को 12-1 बजे व्हाट्सएप पे लिखा है कि माननीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा उस रिट याचिका को संको दे दो और उस निर्णय को दे दो। कोई सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ ही नहीं। इतना झूठा और निकम्मा व्यक्ति, ऐसा मंत्री मैंने नहीं देखा, क्योंकि वहां कह रहे सुप्रीम कोर्ट से हो गया, मैं सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, मथुरा में सर्टिफिकेट कुछ बने। और आज चैलेंज करता हूं कि नवंबर में सर्टिफिकेट मथुरा में बनेंगे बनेंगे
बनेंगे। अगर उस कार्यक्रम को लेकर बात की जाए तो जेपी धनगर जी, अगर उस कार्यक्रम को लेकर बात कर दूं, पिछड़ा वर्ग नाम दिया गया, लेकिन प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उस सम्मेलन में जो लखनऊ में हुआ है कल परसों, उसमें धनगर मुद्दे पर बोले। जब नाम पिछड़ा वर्ग दिया तो अनुसूचित में क्यों बोले? देखिए, एसपी सिंह बघेल अनुसूचित जाति की किसी मीटिंगों में नहीं जाते। हमेशा ओबीसी की, चाहे यादव की रही हो, चाहे कुशवाहा की रही हो, चाहे अन्य समाजों की रही हो, वो ओबीसी की बैठकों में जाते, ओबीसी की बात करते, वो एससी की बात नहीं करते। उन्होंने क्यों की? उन्होंने धनगर के मुद्दे पर उन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन इसलिए कि मैं एक सतीश पाल और इनमें झगड़ा हुआ, काफी झगड़ा मंच पर हुआ, और जब मंच पर झगड़ा हुआ तो उन्हें बोलना था। अगर बोलना नहीं न बोलते तो उत्तर प्रदेश का 1% भी समाज भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता और इनकी भी कुर्सी में हिलमिल जुट जाती। क्या लगता है ये कमी किसकी है, जनता की या फिर नेताओं की? देखिए, मैं जनता को कभी नहीं मानता गलत। जनता भोली भाली है, सीधी सादी है, जो नेता कहता है उसी के साथ चल देती है। ये नेता निकम्मे, ये नेता गद्दार है, अपने सर्टिफिकेट बनवाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन लोगों का जब सर्टिफिकेट बनेंगे, अरे सर्टिफिकेट मत बनवाना, जेल चले जाओगे। क्या वजह रहती है कि सर्टिफिकेट आम जनता के नहीं बन पा रहे हैं? कौन सर, क्या ऐसी चिंता का विषय है कि आम जनता का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है? इन नेताओं के पुत्रों के बन जाते हैं, इन नेताओं के बन जाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आगरा में जो एसपी सिंह बघेल साहब है, विधि एवं न्याय मंत्री है, उन्होंने डीएम से मना कर दिया है कि आप कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे। मथुरई में क्यों नहीं बन रहे? तो एटा में तुम 141 सर्टिफिकेट एटा के, फिरोजाबाद में कुछ बन गए, मथुरा में कुछ डील डाल हो गई, कहीं बन गए गोपनीय, तो फिर आगरा में क्यों नहीं बन रहे? जहां से आगरा से कैबिनेट मंत्री रहे तुम, उत्तर जब चाहते तब सर्टिफिकेट बनवाते, वहां से विधि एवं न्याय मंत्री है, तो बन क्यों नहीं रहे? काना मेरा इंटरव्यू लेते रहो। भाजपा ने हमारे साथ हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है, और धोखा इसलिए दिया है कि वो ओबीसी एससी का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, कतई खत्म कर रहे हैं। चुनाव का समय आता है तो नेता ये कहने लग जाते हैं, चुनावी धनगर मूवमेंट को उठाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय निकल जाता है उसके बाद कोई नेता धनगर मूवमेंट की बात नहीं करता। देखिए, अगर इस मुद्दे को देश स्तर, प्रदेश से, जिले से लेके, प्रदेश से लेके देश स्तर पर चलाया ये धनगर का मुद्दा, तो मात्र जेपी धनगर ने चलाया है, और उसकी टीम ने चलाया, और कोई संगठन नहीं चला रहा। अगर संगठन चला रहे होते तो दो संगठनों के पिछड़ा वर्ग में वह प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे, ऐसे ही चलाते। संघ महासभा है, महासंघ ऐसा होता है। महासंघ का मतलब होता है उसमें कई संगठन विलय कर जाए या कई संगठन सपोर्ट करें। कोई महासंघ एक महासंघ के 4 टुकड़े हो गए, तो महासंघ कहाँ रहा? वो चिलम्बर रहे, वहाँ सर्टिफिकेट बनवा रहे। मुझसे ज्यादा इस प्रदेश और देश में किसी ने धनगर के मुद्दे पर आंदोलन नहीं किए। क्या लगता है ये नेता संगठन बनाते हैं, धनगर मूवमेंट में इतने संगठन काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जा रहे हैं, सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। देखिए, कोई नेता संगठन नहीं चला रहा, केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे। अपनी जेपी धनगर गया अभी सपा में, 1 अक्टूबर को सपा में ज्वाइन किया, और इस आशा और विश्वास के साथ किए, और उन्होंने कहा भी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बनवाऊंगा। इस बात को लेकर उन्होंने लिखित में कोई ऐसा आदेश दिया है कि मैं लिखित में ऑर्डर दूंगा? अब मेरी बात तो सुन लो, आगे बढ़ने दो जी। मैं तुमने बार लिया है मंत्री जी का, तो कभी इंटरव्यू से पूछा क्यों नहीं बन रहे? जी, मैंने मंत्री जी से पूछा था, तो मंत्री जी ने यही कहा था कि मैंने ही 2019 का जियो जारी करवाया था। तो 2019 के जियो को ओढ़े या बिछाए या क्या करे? सर्टिफिकेट तुमने आगरा में 19 से लेके आज तक एक भी बनने दिया? एक भी नहीं बनने दिया, तो क्या हुआ उसका? और सुनो, बघेल साहब को जो टिकट मिला आगरा में, वो मेरे और मेरी टीम के बल पर, जो हम धरना लंबा दिया, उसी के कारण उन्हें टिकट मिला। नहीं, कठेरिया का टिकट नहीं करता, इनसे तो कठेरिया लाख गुना बढ़ जाता। कम से कम उसे डांट टपट के सर्टिफिकेट तो कुछ बनवाते थे, ये लोग बनने भी नहीं दे रहे, और बरगला रहे अधिकारियों को कि कैसे हाई कोर्ट से स्टे है। उस समय जब आपने धरना दिया था 2019 में दिया था, जब लोकसभा का चुनाव होना था, टिकट भी वितरण होना था, उस समय में आपकी कवरेज करने गया था, सदर तहसील में आपका धरना चल रहा था। ये बताइए, आप जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, धनगर समाज के लिए, वो समाज आपका उस धरने में शायद 7 या 10 लोग पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के लिए? नहीं, तो आपने मेरे लास्ट वाले दिन पहुंचे थे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन मेरा था, पहला दिन था, धरने पर रोज 1000, 2000, 10,000 नहीं रहता, बिल्कुल उसकी व्यवस्था नहीं है। जेपी धनगर चंदा नहीं करता, बहुत से संगठन वाले चंदा करते, अपने बीवी बच्चों को पालते और अपना पालते। जेपी धनगर नहीं करता, न राजनीति करता इस मुद्दे पर,
मैंने धर्म चलाया, पहले कई हजार आदमी थे, 100, 2 से 5, रात में कम से कम 100 आदमी रोजाना सोते थे, कभी कम बढ़ती हो सकते हैं, मैं ये मान लूंगा, लेकिन आगरा में लगता है 100 व्यक्तियों को ही धनगर समाज के प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। ये तो आप पूछते रहो, आप तो मुझसे आप पहली बार दोबारा कहोगे बताऊंगा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो जिन लोगों के सर्टिफिकेट बन गए, चाहे मथुरा हो या आगरा, वो सबसे बड़े सर्टिफिकेट बनवाने में बाधक है। सबसे बड़े हमारे समाज के जिनके सर्टिफिकेट बन चुके वही बाधक है। इसके बाद तो जाटव मोची समाज का है। मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया था कि मोची जाटव बन के सब सर्टिफिकेट ले सकते हैं और तुम केवल नीकर और धनगर करते रहोगे और सर्टिफिकेट। 2019 के बाद में कुछ लोगों का तर्क रहा कि जेपी धनगर साहब ने आगरा को छोड़कर सभी जिलों में ज्ञापन दिया। आगरा में क्या वजह रही कि आगरा में ज्ञापन नहीं दिया? आप बहुत गलत फहमी में, मेरे पास अभी 2021-2020 के 6-7 आधे डीएम के होंगे कि धनगर के प्रमाण पत्र अंग्रेजी में बनवाओ के। आप बहुत गलत फहमी में, आप जब तो कह रहे हैं, आपका ये जो चला रहे हैं चैनल मेरे तक नहीं सीमित, मेरे एंटी चैनल गया है, तुम्हारा पूरा चैनल मेरा एंटी। मैं जब ये कह रहा हूँ, मेरा अभी 2 दिन बाद और ज्ञापन लग रहा है आगरा में मेरा लग रहा है, और मैंने आज कह दी डीएम, एडीएम और समाज कल्याण अधिकारी, आज वही मैं डॉक्टर यशपाल बघेल और ये का नाम रणवीर और वो संजय, रूपेश, 5 आदमी और बैठे मिलेंगे। 5 में जा रहा हूँ, कुछ हम लिखवा रहे हैं बैठ के, वही बैठ के लिखवाएंगे। आपसे भी कहूंगा, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया आपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या भरोसा दिया है कि अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो सर्टिफिकेट बनेंगे, तो सर्टिफिकेट बनेंगे। चैलेंज करता है जेपी धनगर और हर काम चैलेंज के साथ करता हूं। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आप एक बार दर्शकों से बता दीजिए, जो पाल बघेल धनगर समाज के हमारे दर्शक हैं, क्या समाजवादी सरकार बनने पर सर्टिफिकेट मिलेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में धनगर सर्टिफिकेट धुआंधार बनेंगे, लाइन से बनेंगे, ये चैलेंज करता हूं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे मुलाकात हुई तो इस विषय में आपने कितनी लगभग समय तक वार्ता हुई? देखिए मेरी बात सुनिए, जेपी धनगर अकेला नहीं मिलता है, पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश की टीम को ले गया, कहो तो इसमें व्हाट्सएप पर डाल दूंगा पूरा चैनल। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, ठीक है ना, लगभग 18 आदमी थे। 1.5 घंटे वार्ता हुई, सारी बातें बहुत, और हमने ये भी कहा कि हमारे समाज की 8.5% संख्या है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो केवल 2 टिकट देते हो 403 में से, अब हमारी साझेदारी चाहिए। उन्होंने कहा आप करिए, आगे बढ़िए, अब कि हम टिकट देंगे तब ये से देंगे। जेपी धनगर लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ये कहना मेरा नहीं है, आम दर्शकों का है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसके पीछे वजह क्या है? मैं चुनाव लड़ने का आज भी नहीं, उन्होंने कहा चुनाव लड़ोगे, मैं नहीं लड़ रहा, मेरा समाज लड़ेगा, मेरा समाज विधानसभा में जाएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं चुनाव कहता ही नहीं, न मैंने कोई वायदा किया कि मुझे टिकट दे दो। इतना जरूर कहा है कि इस बार सपा से अधिक लोगों को चुनाव लड़वा दो, हम आपके साथ हो। हमारी सर्टिफिकेट 2 ही शर्तें मान लो, निवेदन मान लो, कुछ ही मान लो, 2 ही बातें। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई, उन्होंने हर बात को स्वीकार। क्या लगता है वर्तमान सरकार भाजपा है, चुनाव 3-4 महीनों के अंदर तिथि घोषित होने वाली है, क्या लगता है सर्टिफिकेट बन जाएंगे सरकार में? देखिए ये सरकार इतनी, मैंने लिखा है एसपी सिंह बघेल झूठ का पुलंदा मंत्री, और ये सरकार योगी जी और मोदी जी तो बहुत बड़े, और झूठ करने का सच भी यही सिद्ध करते हैं। देखिए आज आप देख रहे होंगे किसानों का काला कानून, मतलब तुम जब किसान है तो तुम कानून वापस ले लो, नहीं लिया, कितने किसान मर गए। आज तुम जब आरक्षण एससी और बीसी का खत्म कर दोगे तो क्या होगा? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बघेल साहब से पूछ रहा हूं कि सर्टिफिकेट, तुम जब मंत्री हो और लॉ मिनिस्टर से बड़ा कोई मिनिस्टर नहीं हो, तो क्यों नहीं सर्टिफिकेट बनवा रहे? तो मैं तो विरोधी हूँ, मैं तो विरोध में हूँ, ठीक है ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा साथ दे दो, कोई बात है तो बैठ के बात करो ना। आज 263 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों की नियुक्ति हुई थी, उसमें मात्र 27 ओबीसी, 7 एससी और 1 एसटी था। यही आरक्षण है, यही भाजपा का आरक्षण है। वही 200 अभी 15,000 जो वैकेंसी मास्टरों की निकली, 3.87 ओबीसी का 27 है, 52%। यही मोदी और योगी न्याय कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी और एससी इस भारतीय जनता पार्टी से भाग चुका है, और वोट चुनाव आने तक ये बिल्कुल भाग जाएगा। सरकार, सपा की सरकार को, और हमने एक नारा दिया है, धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। क्या लगता है धनगर समाज फिर भी एसपी सिंह बघेल को अपना मसीहा मानता है? नहीं मानता फिर भी, लेकिन 2019 में भी धनगर समाज विपक्ष में था। ये तो पत्रकार लोग बढ़ा देते हैं, पत्रकार ज्यादातर भाजपा के गुलाम हो गए। लेकिन पैसों, एक मिनट सुनिए, बिल्कुल जितने पत्रकार देश में हैं ज्यादातर
मोदी जी ने खरीद लिया, गुलाम बना लिया। मैं हमारी बात को नहीं कहते और जो मोदी जी कहते वही सच होता है। इसलिए मैं मान लीजिए तो वो गुलाम है, वो हमारी बात को नहीं चापते। भाजपा की सरकार 1% भी नहीं बनेगी। लिख लो। आगरा में अगर एसपी सिंह बघेल की बात की जाए तो 2019 में भी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था धनगर मुद्दे को लेकर, फिर भी वो सांसद आगरा के बन गए। एकमात्र विधानसभा उनकी दूसरी आंख कही जाती, वो कहते थे। राम प्रताप चौहान वहां से विधायक बन गए एसपी सिंह बघेल के चेहरे पर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं समाज में इस बार जेपी धनगर ने राजनीति 1 अक्टूबर से शुरू की है जी। आपको नवंबर में आते आते पता चल जाएगा कि जेपी धनगर है क्या चीज। एसपी सिंह के नाम पर इस बार 1% भी वोट नहीं मिलेगा भाजपा को। 99% भाजपा धनगर के मुद्दे पर जेपी धनगर के साथ पूरे प्रदेश का वोट जाएगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल है, जेपी धनगर जी आगे क्या करने वाले हैं? 2022 में अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो धनगर समाज के लिए क्या एक नया संदेश जाएगा? जेपी धनगर सर्टिफिकेट धनगरों के बनवाएगा, आरक्षण दिलवाएगा। इसी के लिए जेपी धनगर पैदा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति में वो भागीदारी दिलवाएगा जब तक हर पार्टी ने समाज को ठगा, और ठगने का काम जेपी धनगर किसी पार्टी को, इस भोले वाले समाज को ठगने नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी धनगर जी हमसे बात करने के लिए। आपको बता दूं कि जेपी धनगर जी धनगर मूवमेंट के वो हीरो हैं जो लगातार उन्होंने तरफ का इक्का साबित हुए। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2022 में सरकार बनने के बाद में धनगर समाज के धनगर प्रमाण पत्र बनवाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा पहला इंटरव्यू था जेपी धनगर के साथ में, लेकिन अब मुलाकात पहली बार हुई है तो इंटरव्यू जारी रहेगा। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आपको बता दूं कि जेपी धनगर लगातार हाथरस, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर धनगर मूवमेंट पर लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या आखिरकार 2022 में धनगर समाज को वो मुकाम हासिल होता है जिस मुकाम के लिए धनगर समाज सालों से इंतजार कर रहा है। देखते रहिए कान्हा धनगर के साथ, कान्हा का पन्ना, वर्षा अग्रवाल के साथ।